तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल यहाँ पर जो दरवाजा था जिसके ऊपर डेविल लिखा हुआ था और सभी लोगों के अटैक की मदद से फाइनली ये कोलैप्स कर जाता है। अब आगे, लेकिन जैसे ये कोलैप्स करता है, नीचे में जो मैग्मा था वो भी एकदम दहाड़ मारने लगता है और ऊपर आसमान की तरफ चढ़ता है और पहले से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लगा था। और इसके बीच में अब यहाँ पर ब्लैक स्मोक्स भी, जो कि पहले से काफ़ी स्ट्रांग था, वो फैलने लगता है। वो शायद गेट के अंदर से बाहर निकलता है और इधर बेलू तुरंत ही अंदर की तरफ बढ़ता है। मैग्मा के अंदर में से एक हाथ बड़ा सा निकलता है और ये जो ब्यूटीफुल वुमेन थी उसे पकड़ लेता है। और ये लड़की काफ़ी स्लो थी, फ्लेम्स के बीच में घिर जाती है और मैग्मा इसे अंदर खींच लेता है। मैग्मा के अंदर से इस बार एक पर्पल रेड कॉफिन बाहर आता है। उसके अंदर से भी एक दहाड़ सुनने को मिलता है और इसे सुन करके इवन वांग वेर हु जुआन दोनों का एक्सप्रेशन मतलब बदल जाता है, क्योंकि शायद इस कॉफिन के बारे में ये लोग जानते थे। दोनों कोई टेक्निक यूज करते हैं और मानो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं जो दरवाजा खुला था उसकी तरफ। इधर इस कॉफिन में से एक रेड मैन निकलते हैं। ऑलसीर आगे बढ़ रहे थे, अब ये रेड मैन बीच में था, लेकिन मानो ऑलसीर कोई मंत्र पढ़ते हैं। वो बंदा थोड़ा सा रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर ऑलसीर भी अंदर निकल जाते हैं। और फिलहाल ये जो रेड मैन था ये दहाड़ मारता है सी ऑफ फ्लेम्स के रूप में और सभी को डिवोर करना चाहता था। उधर वो जो लड़की थी पिंक ड्रेस वाली, वो भी पैलेस की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन जब तक ये अंदर जा पाती, ये जो फायर ड्रैगन बनता है इसे डिवोर कर जाता है। वांगलिंग भी पैलेस की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन ये भी इधर ही फंस जाता है और मास्टर वॉइड वो पैलेस में एंटर कर जाते हैं। या शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर डाउट मुझे भी है। तो फिलहाल ये जो फायर ड्रैगन बना था ये सभी को डिवोर करने के बाद नीचे जमीन पे जाके मतलब मैग्मा वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। धीरे धीरे मैग्मा वर्ल्ड शांत हो जाता है, जो कि पूरे पैलेस को ही मतलब ये जो ड्रैगन था वो डिवोर कर गया था। इधर वांगलिंग को काफ़ी अच्छा था, हीट एनर्जी की वजह से इसकी बॉडी और ज़्यादा चमक रही थी, खास करके इसका वर्मिलियन बॉड टैटू। और वो क्राई भी कर रहा था और ज़्यादा ये फायर ऑरा को एब्जॉर्ब करता है। थोड़े समय बाद ये आंखें खोलता है। समय बीतता है, वांगलिंग 3 बार जागता है और जो फ्लक्चुएशन था इसका बढ़ते जाता है। चौथी बार वांगलिंग आंखें खोलता है, क्योंकि इसने अब अच्छा खासा ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया था। इसे फील होता है कि मैग्मा में एक स्पिरिट है और अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो शायद वो स्पिरिट जाग जाए। और शायद वो जो स्पिरिट था मे बी वो फायर ड्रैगन था, जो कि सभी चीज़ को अभी डिवोर कर गया था। अब वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ता है, उसे एक बबल दिखाई देता है। उसके अंदर इसे कल्टिवेटर्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर 2 लोग थे, वही गर्ल इन पिंक और वो ब्यूटीफुल वुमेन जिन्हें बेसिकली फायर ड्रैगन ने डिवोर किया था। और फिलहाल वो जो वुमेन थी वो बेहोश थी। उनकी पूरी बॉडी रेड कलर में चमक रही थी, मतलब लगभग अधमरी हो चुकी थी। पिंक गर्ल वाली जो लड़की थी उसके आसपास स्नोवी ऑरा थी, यानी आइस ऑरा, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा थी। अब जब ये देखती कि वांगलिंग इधर बढ़ रहा है तो ये और डर जाती है, क्योंकि वांगलिंग एकदम आराम से फायर के बीच में चल रहा था। और इस लेडी को समझ में आता है कि यार ये 4 डिवाइन सेक्ट वाले सही में बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड में अभी फंसे हुए इनको महीने हो चुके थे और यहाँ से ये लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। इसका भी जो ऑरा था धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और ये लड़की अभी तक जिंदा इसलिए थी क्योंकि इसकी बहन ने इसे एक ट्रेजर दिया था। फिलहाल इस लड़की का हार्ट बीट बढ़ जाता है, बबल को ये कंट्रोल करती है और आगे बढ़ने लगती है। इधर वांगलिंग गायब होता है और अचानक से इसके सामने प्रकट होता है। इसे लगता है शायद वांगलिंग इन्हें मारने आ रहा है, मतलब उस खास करके ब्यूटीफुल वुमेन को। ये बोलती है कि तुम्हारा जो मैटर है वो मास्टर वॉइड से है, हमें तो मत कुछ करो। अब वांगलिंग इस लड़की की तरफ देखता है और एक डिवाइन मैसेज भेजता है कि क्या तुम ब्रिलियंट वॉइड की सेंटेस हो। और ये क्योंकि डिवाइन सेंस का मैसेज था तो ये लड़की थोड़ा सा ट्रेम्बल कर जाती है और फाइनली बोलती है कि नहीं, मेरी बड़ी बहन है। अब वांगलिंग इस वुमेन की तरफ देखकर पूछता है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है, जो कि फिलहाल बेहोश थी। अब ये बताती कि वो मेरी एल्डर है ब्रिलियंट वॉइड रियल में। वांगलिंग ने अभी तक इनका बबल नहीं तोड़ा था, अगर बबल तोड़ देता तो मिडिल एज वुमेन तो तुरंत मारी जाती। और वैसे भी उनकी बॉडी में फिलहाल फायर पॉइजन था। ये लड़की फिर से बोलती है कि मास्टर वॉइड ने तुम्हें हार्म किया था, हमने कुछ नहीं किया है। ये बोल ही रही थी तब तक वांगलिंग इनके बबल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि अपना ट्रेजर हटाओ। अब गर्ल इन पिंक को समझ में नहीं आता है और ये बोलते तुम करना क्या चाहते हो। वांगलिंग के फिंगर्स मिडिल एज वुमेन के थर्ड आई की तरफ बढ़ते हैं। लड़की फिर से बोलने वाली थी तभी वांगलिंग मतलब एक हाथ ऐसा घुमाता है इसकी तरफ और बोलता है स्टॉप। और वांगलिंग अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। फिलहाल ये मिडिल एज वुमेन का जो माइंड था यानी सोल सर्च करता है कि इसके अंदर क्या क्या मेमोरीज है। हालांकि इनका कल्टीवेशन ज़्यादा था बट फिर भी वांगलिंग को प्रॉब्लम नहीं था। इसे पूरा ब्रिलियंट वॉइड रियल्म का इन्फॉर्मेशन चाहिए था और आपको पता है किसके लिए। और वांगलिंग जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है ये सीरियस होते जाता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए नहीं था। इधर मिडिल एज वुमेन इसका चेहरा लाल होने लगता है
और जो फायर पॉइजन था वो बाहर निकलने लगता है। अब पिंक ड्रेस वाली लड़की वो और चिंतित हो जाती है और वांगलिंग को नफरत की नज़र से देखती है। और फाइनली इधर वांगलिंग को कुछ ऐसी मेमोरीज दिखती है जो इसे चाहिए था। एक एरोगेंट फिगर, वो थी मूविंग में। और उसे पता चलता है, मतलब ये लेडी सोचती है कि हमारी जो सेंटेंस है वो एक अलग ही मेथड कल्टीवेट करती है। अगर वो पूरा हो गया तो ब्रिलियंट वॉइड रियल में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे। लेकिन वो मेथड पूरा नहीं हो पाता है। उससे बस आज तक ये शायद जो मूविंग में रहती है वो 7वें जनरेशन की सेंटेंस रहती है। उसके पहले जो पहले जनरेशन की सेंटेंस थी उन्होंने कोई मेथड पूरा किया था और शायद यही वाला। अब क्योंकि वांगलिंग मूविंग में की मेमोरीज को देखता है इस लेडी के अंदर, तो इसे लियू में फिर वांग पिंग दोनों की याद आती है और एक अलग पेन फील करता है। हेवन डिफाइंग बीड में भी फ्लक्चुएशन होता है, मानो वांग पिंग उसे फील कर पा रहा हो। क्योंकि वांग पिंग की एक इच्छा थी, वो अपनी माँ से आखिरी बार मिलना चाहता था। फिलहाल वांगलिंग अब इस मेमोरी को शांत करता है और गर्ल इन पिंक की तरफ देखता है, क्योंकि ये जो लड़की थी ये मूविंग में की जूनियर सिस्टर थी। और वांगलिंग अब इसे कहता है, अगर तुम्हें इसे बचाना है, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक जिंदा रह पाएगी। और वांगलिंग कहता है, हम एक डील कर सकते हैं, मैं इसे बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मेमोरीज मुझे दिखानी पड़ेंगे। मैं 8वें फ्लोर तक भी पहुंचा दूंगा। ये लड़की वैसे भी जानती थी अगर मैं ज़्यादा स्मार्ट बनूंगी ये बंदा मुझे मार ही देगा। तो ये मान जाती है और बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करती। अब वांगलिंग इसकी मेमोरीज को देखता है और फिलहाल वांगलिंग अब इन्हें लेकर के यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है और मिडिल एज वुमेन को पहले ही है, मतलब एक अच्छा लोकेशन ढूंढ करके उसके अंदर जो भी वो फायर पॉइजन था वो निकाल देता है। और वांगलिंग अब बोलता है वो काम तो मैंने पूरा कर दिया। तो फिलहाल अब इस लड़की की मेमोरीज को देखता है और धीरे धीरे इसे मूविंग बे के बारे में ज़्यादा समझ हो जाती है कि हेवनली सोल डाउ, मतलब मूविंग में ऐसा मानती है कि हेवेंस डाउ का एक सोल होता है और ये उसे कल्टीवेट कर रही है बहुत सारे अवतार्स बना करके। और उसमें भी क्या बड़ी बात थी कि जैसे मूविंग में थी इसके बहुत सारे अवतार्स थे, शायद 8 थे, 7 अच्छे से कल्टीवेट कर लेते। ये जो 8वीं थी लियू में, जो कि सुजाकू प्लेनेट पर थी, इसके साथ गलत हो जाता है, मतलब वांगलिंग और उसका अफेयर बहुत सारी चीज़ें, बाद में वो मारी भी जाती है। लेकिन लियू में को कभी पता ही नहीं रहता है कि वो एक अवतार है, क्योंकि मूविंग में ऐसी टेक्निक यूज़ करती है कि जब तक वो अवतार बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, जैसे कि निर्वाणा क्लिंजर लेवल या उसके ऊपर चला जाए, तब तक उसे ये सब पता ही नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तो वो अपने आप आके मर्ज हो जाएगा। और हर एक अवतार को वर्जिन होना जरूरी था। तो टोटल 9 अवतार थे, माई मिस्टेक। और इस पिंक ड्रेस वाली लड़की को बस इतना पता था कि उस 9वें अवतार का नाम ल्यूमे था और उनके साथ कुछ हो जाता है जिसकी वजह से सीनियर उनका कल्टीवेशन कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा सा रुक जाता है। अब इसकी लड़की की मेमोरीज थोड़ी डैमेज तो होती है, लेकिन उतना भी नहीं, मतलब ये अगर थोड़ा रेस्ट करेगी तो रिकवर हो जाएगा। वांगलिंग को जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका था, पूरा नहीं बट काम भर तो मिल चुका था। और इसे अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। अब वांगलिंग इन्हें बताता है कि यहाँ से वो एरे है, यहाँ से तुम लोग 8वें फ्लोर पे जा सकते हो, उसके बाद तुम अपने रास्ते। और वांगलिंग भी यहाँ पर ट्रांसफर एरे से आगे निकल जाता है। मिडिल एज वुमेन की जो मेमोरीज ये देखता है उसमें से इसकी जो मेमोरीज थी उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई इसका फ़ायदा ना उठा पाए। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इसने छोड़े थे कि अगर बाद में इन्होंने परेशान किया तो फिर ये निपटा देगा। फिलहाल वांगलिंग 8वें फ्लोर पर एंटर करता है और इसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फाइनली इसे लिंग टियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वांगलिंग सीरियस हो जाता है, कुछ कदम पीछे हटता है और ब्लैक मिस्ट इससे भी दिखाई देती है जो कि लिंग टियानो पे चार्ज कर रही थी। और लिंग टियानो की हालत काफ़ी ख़राब थी, उनके चेस्ट पर एक ब्लैक मार्क भी था, मतलब ब्लैक मिस्ट में एक शैडो था जो कि इनका पीछा कर रहा था। अब लिंग टियानो मतलब इस डेस्परेट बैटल में अपने बीस्ट किलिन को भी यूज़ करते हैं और किलिन भी इसमें इंजर्ड हो चुका था, पर इनके पास समय नहीं था। अगर इन्हें यहाँ से निकलना था ये इस दौरान ब्लड सैक्रिफाइस यूज़ करते हैं और अपने 2 तलवारों की मदद से किलिन बीस्ट को ही स्टैब कर देते हैं। किलिन बीस्ट का ब्लड फैलता है, उसका बीस्ट सोल बाहर निकलता है, बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और ये डेविल मॉन्स्टर से फाइट करता है। और टियानो काफ़ी दर्द में थे क्योंकि इनका बीस्ट एक तरह से वो ख़त्म हो रहा था, उसकी बॉडी तो ये सेक्रीफाइस कर ही चुके थे। इस दौरान ये चिल्लाते कि वांगलिंग मेरी मदद करो, ये जगह बहुत डेंजरस है, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में समझाऊंगा, नहीं तो फिर आगे जाना मुश्किल है। और वांगलिंग भी जब चीज़ें देखता है तो इसे भी थोड़ा गड़बड़ लगता है कि 8वें फ्लोर पर आने के बाद क्या हुआ मतलब। अब वांगलिंग भी फिलहाल ये सब चीज़ें छोड़ता है और एक स्पेल यूज़ करता है। और टियानो बताते हैं कि स्पेल्स इसके खिलाफ काम नहीं करेंगे, ये सभी स्पेल्स को डिवोर कर जा रहा है। टियानो इस दौरान अपने बैग में से एक रेड स्वॉर्ड निकालते हैं और उसे भी एक्सप्लोड कर देते हैं। फिर से इनका दिल दुखता है। फिलहाल वो जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स था उस स्वॉर्ड का डेविल पर चार्ज करता है। डेविल चिल्लाता है। वांगलिंग देखता है इस डेविल को कि यार ये तो एंशिएंट डेविल है, लेकिन थोड़ा विचित्र है, स्कैटर डेविल के जैसा है बट फिर भी अलग है। देखो बेसिकली क्या होता है कि एंशिएंट डेविल जो है वो अपनी ऑरास को अगर दूसरे की बॉडी में डाल देते हैं
तो वो स्कैटर डेविल बन जाते हैं, क्योंकि स्कैटर डेविल के पास स्टार्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके पास थे 8 स्टार्स इसके लेफ्ट आई में। 7 ठीक ठाक दिख रहे थे और एक जो था थोड़ा डिम था। सातों डिम थे, एक थोड़ा अलग था, उसमें ज़्यादा डेविलिश हो रहा थी। फिलहाल ये जो एंसेंट डेविल था ये किलिन से बचता है, मतलब उसको छोड़ता है और टियानो पर चार्ज करता है। इधर वांगलिंग इस पर पंच मारता है। वांगलिंग का शैडो एंसेंट गॉड का पीछे बनता है, बट बहुत डिम था तो कोई देख भी नहीं पाता है। अब इस पंच को देखकर ये जो डेविल था वांगलिंग पर चार्ज करता है, क्योंकि वांगलिंग को ये तो समझ जाता है एंशिएंट गॉड ऑरा देखकर। अब वांगलिंग यहाँ पर कर्मा विप निकालता है। कर्मा विप पूरा गोल्डन चमक रहा था, और जैसे कर्मा विप इससे टकराता है ये चिल्लाने लगता है, आंखें एकदम इसके खूनी लाल हो जाती है। दोबारा से आगे बढ़ने वाला था, कर्मा विप दोबारा से इस पर पड़ता है और ये अब डरने लगता है, पीछे भागने लगता है। पीछे हटने के बाद एक अचानक से हैंडप्रिंट अटैक ये वांगलिंग पर बढ़ाता है, और टियानो बताते कि वांगलिंग इस अटैक से सावधान रहना, यह डेविलिश हैंडप्रिंट है, हर एक बैरियर को यह तोड़ सकता है। क्योंकि वो जो इंजरी हुआ था इनके चेस्ट पर ऐसे ही मार्क से हुआ था। वांगलिंग इसे देखता है, इसकी आंखों में चमक था, क्योंकि इसे यह शायद पहचानता था, क्योंकि ऐसा ही अटैक यानी हैंडप्रिंट अटैक इसने रेन सेलेस्टियल रियल में देखा था, अगर आपको याद हो तो। वो जमीन पर एक मार्क भी बना था और इसने वो प्रैक्टिस किया था, जिसकी मदद से इसने बटरफ्लाई को भी डराया था, रेड बटरफ्लाई। क्योंकि जो हैंड प्रिंट अटैक है इसमें बेसिकली विल पावर होता है कि ये दुनिया पूरा मेरा है, कुछ वैसा कंट्रोल। और वांगलिंग वही टेक्निक यूज करता है। इसने ये जो टेक्निक था हैंड प्रिंट वाला, इससे इसकी मदद से डेमन स्पिरिट लैंड में ही एक बंदे को भी डराया था, लेकिन इस बार ये सच में उसे यूज कर पाता है। और जो डेविल शैडो का हैंड प्रिंट आ रहा था जिसमें उसकी हो रहा थी, उससे वांगलिंग का ये हैंड प्रिंट टकराता है। खतरनाक लेवल का कोलिजन होता है। वो बीस्ट डर जाता है और अब भागने लगता है, बट वांगलिंग का जो अटैक था ये गायब नहीं होता, ये आगे बढ़ते जाता है और फाइनली इस बीस्ट से जाकर टकराता है। बीस्ट की बॉडी स्कैटर्ड होने लगती है और इसकी जो लेफ्ट आई थी वो बाहर निकल जाती है और भागने लगती है, पर हैंडप्रिंट फिर भी नहीं रुकता है। आसपास का पूरा एरिया कोलैप्स होते जाता है और पैलेस का जो आखिरी छोर था वहां जाकर टकराता है। एक बैंग होता है, आधा पैलेस आगे का डिस्ट्रॉय हो जाता है और 99 मोमबत्तियां अंदर में दिखती है। 2 बत्तियां जल रही थी वो भी अब बुझने लगती है। आखिरी में बस एक ही मोमबत्ती बचती है जो कि जलने की कोशिश कर रही थी। लिंगटियानो ये सब देख करके दंग रह जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये वांगलिंग, ये बंदा हर बार क्या करता है। और वांगलिंग अब कहता है इसको, लेकिन ये खुद अशांत था। हालांकि जो हैंडप्रिंट का पावर था ये थोड़ा बहुत ही उसका पावर दिखाता, लेकिन क्या ही खतरनाक था। अगर ये फुल पावर पे यूज किया जाए तो पूरा सेलेस्टियल एम्परर के एक हैंडप्रिंट अटैक में खत्म हो जाए। फिलहाल वांगलिंग को लिंग टियानो फॉलो करते हैं। टियानो को पता था कि कल्टीवेशन में ये वांगलिंग से पावरफुल है, लेकिन अगर बैटल हो तो ये शायद हार जाए। अब आधा डिस्ट्रॉय कर चुका था ये पैलेस वांगलिंग, उधर बढ़ता है, कुछ पिल्स रास्ते में खाते हुए चलता है और फिलहाल अपने बैग में से फीमेल कॉप्स को बाहर निकालता है, सिल्वर वुमेन को। अब इसे देखकर टियानो और चौंक जाते हैं कि यार ये वांगलिंग कितना मिस्टीरियस और कितना पावरफुल बन चुका है। मैं इस बंदे को पहचान ही नहीं पाता हूँ। इसके स्पेल्स, इसके पपेट्स, इसको बस एक ही शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है, प्रोफाउंड मिस्ट्री। ऐसा शब्द ये बस पहले एक बंदे के लिए यूज करते आए हैं और वो है ओलसिर। दूसरा बंदा वांगलिंग था। वांगलिंग ने अभी तक वो जो ग्रीन पिल दिया था वांगबे ने वो यूज नहीं किया था, क्योंकि जब ये मैग्मा वर्ल्ड में था तो कल्टीवेशन में इसका जो वर्मिलियन बर्ड टैटू था उसने अच्छी खासी ऑरा एब्जॉर्ब की थी, और उस ऑरा को ये अपने ओरिजिन के रूप में भी धीरे धीरे ट्रांसफर कर पाता था, जिसकी वजह से वांगलिंग पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। इधर वांगलिंग देखता कि यार यहाँ पर एक ही मोमबत्ती चल रही है, यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ होगा। अब टियानो बताते हैं कि जब हम 7वें फ्लोर पर थे तो फॉग नहीं था, लेकिन जैसे ही इस 8वें फ्लोर में एंटर किया और 9वां फ्लोर खोलने लगे, 3 डेविल शैडोज प्रकट हुए थे जो कि बहुत स्ट्रेंज थे। एक ने तो मास्टर वॉइड को सीरियसली इंजर्ड कर दिया। वांगवे भी अच्छे खासे इंजर्ड है, क्योंकि उन पर बेलुओं ने पीछे से अटैक कर दिया, क्योंकि ऑलसिर ने उनकी मदद की थी बेलुओं की। हुजुआन का मुझे नहीं पता, वो अचानक से जब मतलब यहाँ पर आई तो गायब होगी, 9th फ्लोर के अंदर समा गई, और मुझे एक डेविल शैडो ने जैसा कि तुमने देखा इंजर्ड कर ही दिया था, क्योंकि ये जो ब्लैक फॉग था ये मतलब डिवाइन सेंस को भी फैलने नहीं दे रहा था। वांगलिंग सरप्राइज नहीं होता है कि ऑलसिर ने बेलुओं का मदद किया, क्योंकि ऑलसिर डेमन स्पिरिट लैंड में पहले से आते रहे तो बेलुओं के बारे में उन्हें पता तो रहा ही होगा। और वांगलिंग को आइडिया था क्योंकि इनके भी हेवनली फेट सेक्ट में बहुत सारे सीरियर डिसाइपल्स डेमोनिक स्पेल्स यूज करते थे। ऑब्वियसली वो जो स्पेल्स थे एंशिएंट डेमन जैसे ही थे, तो बेलुओं का और शायद ऑलसिर का पहले से कनेक्शन था। और वांगलिंग एक चीज और सोचता है कि जब ये सीनियर ब्रदर जावी को बचाने गया था, अगर आपको याद हो, तो इसने एक लिंग टियानो जैसा बंदा देखा था, बट वो एंशिएंट डेविल जैसा था। तो मतलब कुछ तो कनेक्शन था एंशिएंट डेविल, एंशिएंट डेमन, ऑलसिर और लिंग टियानो का, बट क्या था वो वांगलिंग को नहीं पता था। फिलहाल वांगलिंग को 9वें फ्लोर पर जाना था।
सेटुनान के लिए और जावी के लिए। तो ये पूछता है कि अंदर कैसे जाएंगे। इससे मालूम था सेटू भाई कहीं नीचे ट्रेजर्स वगैरह तलाश रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा अलग पावरफुल है। बट जावी 9th फ्लोर पर थे और सेटू का पॉइजन जो क्योर है वो 9th फ्लोर पर ही मिलेगा, तो जाना तो इसे पड़ेगा। अब टियानो पूछे तुम सच में जाना चाहते हो? वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब टियानो कहते अगर ये जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, इसके अंदर इतना गट्स है, मुझे भी चलना चाहिए। तो ये भी फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं कि यार ऑलसीर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों डरूं। और ये जो मोमबत्तियां थी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे कि इन्होंने देखा था कि हुजवान ने मोमबत्तियों को इधर उधर किया था, तो वैसा ही ये करते हैं, एक फॉर्मेशन टाइप बनाते हैं और यहाँ पर एक लाइट चमकती है। अब लिंग टियानो उसके फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, वांगलिंग भी इन्हें फॉलो करता है। फिलहाल ये सिल्वर कॉप्स को अंदर रख लेता है। इधर इस दौरान 9th फ्लोर पर एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रगल कर रहा था और ये कुछ वैसा ही था जैसे 8वें फ्लोर पर था एक बंदा जो कि ये डार्क फॉग में घिरा हुआ था। इसकी बस आंखें दिख रही थी। पैलेस के बाहर में यानी 9वें फ्लोर के बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे और ज़्यादातर इंजर्ड थे, जैसे कि मास्टर वॉइड। ये खून की उल्टी कर रहे थे और वो ब्लैक ब्लड के रूप में बाहर निकल रहा था। वो मैन इन ब्लैक, उसकी भी हालत खराब थी और वो साइड में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। इधर ऑल सीर लगातार बैटल कर रहे थे और वांग वे हालांकि इंजर्ड थे फिर भी बैटल में लगे हुए थे। दो कारण थे, क्योंकि अचानक से हुजवान गायब हो गई थी और दूसरे इनके मास्टर किंगलिंग के लिए, और क्योंकि वांगवे के पास बहुत सारे पिल्स थे। तो फिलहाल ये जो बेलुओ के साथ मैटर था और ऑलसिर के साथ उस पर ध्यान नहीं देते। बेलुओ फिलहाल पहले से काफी अलग दिख रहा था, एक अलग ही स्ट्रॉन्ग डेमोनिक फ्लेम इसके बाहर चमक रहा था और डेविल शैडोज से फाइट कर रहा था और चिल्लाता कि टासिया, मुझे मालूम है ये तुम्हारे डेविल शैडोज है, कब तक तुम ये ऑरा यूज कर पाओगे, कभी तो ये खत्म होगा। पर इस दौरान बेलुओ को आवाज सुनाई देती है कि बेलुओ बस थोड़ा देर, जैसे ही मैं किंगलिंग की बॉडी पर अधिकार कर लूंगा फिर देखता तुम मुझसे कैसे बैटल करते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा डेविलिश एनर्जी है। अब वांगवे की जो आंख थी वो एकदम लाल हो जाती है, एक ब्लू लाइट चमकती है और आसपास पूरा वाटरी ऑरा ये इकट्ठा करने लगते हैं और ये जो फॉग थी इसे हटाने लगते हैं। इस दौरान ओल्ड मैन जो गॉड पर थे वो भी अटैक करते हैं। जावी भी यहाँ पर थे बट पहले से काफी वीक हो चुके थे। पर इस दौरान वांग लिंग और लिंग टियानो भी यहाँ पर आ जाते हैं। 9th फ्लोर ज्यादा बड़ा नहीं था, पैलेस था और ज्यादा कुछ नहीं। इधर ऑल सिर एक पावरफुल अटैक यूज करते हैं, हेवनली फेट फिंगर, क्योंकि जो पैलेस था उसके ये लोग बाहर खड़े थे और पैलेस जो था वो ब्लैक फॉग से भरा हुआ था। तो फिलहाल वांग वे और ऑल सिर दोनों का अटैक उसी तरह बढ़ता है। एंशियंट डेमन बेल वो भी एक शैडो निकालता अपनी बॉडी से जिसमें 24 फ्लैग्स थे और ये पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं और एक प्रेशर रिलीज होता है। मास्टर वॉइड अटैक करने वाले थे, जब ये वांगलिंग को देखते हैं तो रुक जाते हैं। मैन इन ब्लैक इसके अंदर एक लालच था कि अगर किंगलिंग का ब्लड मिल जाए तो मजा आ जाए, या वैसे भी सभी लोग बैटल कर ही रहे हैं तो मुझे ब्लड तो मिल ही जाएगा। वहीं ओल्ड मैन वो जो गॉड वाला था उसे बस किंगलिंग के स्पेल्स चाहिए थे, उसे थर्ड स्टेप वगैरह से उतना मतलब नहीं था कि यार वो तो पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं तो 10,000 साल बाद। अब जब ऑल सिर का अटैक टकराता है आसपास का पूरा एरिया कोलैप्स होने लगता है, केव में भी दरारें आने लगती है, पूरा 9वां फ्लोर इस दौरान अफेक्ट होते हैं। और बेलुओं का अटैक था, वांगवे का अटैक था, तो पूरा जो डेमन स्पिरिट लैंड था वो भी कांप जाता है। अब इनके अटैक उस ब्लैक फॉग से टकराते हैं। 8वें फ्लोर पर वो जो आखिरी मोमबत्ती था फाइनली वो भी बुझ जाता है और जैसे ये बुझता है वो जो मिडिल एज मैन थ्रोन पर बैठे थे जिनके आईब्रोज चमक रहे थे अब वो भी शांत हो जाते हैं और जो डेविलिश हो रहा थी उनके बॉडी में और ज़्यादा एंटर करने लगती है। इनके आंखों में जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो जाता है और इनकी आंखों में अब डेविलिश फ्लेम देखने को मिलता है। अब इनके लेफ्ट आई में 8 स्टार्स चमकते हैं और एक स्माइल आता है। अब फाइनली ये खड़े होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि किंगलिंग को टाजिया ने एक तरह से लगभग कंट्रोल कर लिया है। अब क्योंकि कितने हजारों सालों से यहीं पर बैठे थे तो बॉडी मूव नहीं करती है, लेकिन फाइनली अब ये मूव करते हैं। पूरा पैलेस सैटर्ड हो जाता है और ये बाहर निकलते हैं। इनके बॉडी पर एक ब्लैक आर्मर भी आ जाता है। अब इन्हें देख करके वांगवे टीचर बोलते हैं। ऑलसिर की आंखों में एक पागलपन था क्योंकि इस दिन का ये लंबे समय से वेट कर रहे थे। बेलू उसके अंदर किलिंग इंटेंट जागता है कि यार इसने अभी जस्ट पोजीशन को फिनिश किया तो स्टेबल तो नहीं हुआ होगा, मैं अभी इसे हरा सकता हूँ। अब जब ये मिडिल एज मैन खड़े होते तो फर्स्ट फ्लोर के जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। डेमन स्पिरिट लैंड बदलने लगता है। डेमन लैंड में जो भी डेमोनिक ऑरा थी वो इधर आने लगती है और जो भी बीस्ट सेलेस्टियल्स थे उनके अंदर भी डेवलिश ऑरा आने लगती है। और फिलहाल ये हंसता है। वॉर में मतलब जो अलायंस और ऑल हेवन का बैटल चल रहा था वो भी इस ऑरा को फील करते हैं। फ्लेम स्पार्क हैरान थे क्योंकि फिलहाल वो बैटल में काफी मजे हुए थे, लेकिन इस ऑरा को फील करके कि यार ये तो सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग है। अलायंस के हेडक्वार्टर के बीच में एक मिडिल एज मैन बैठे थे और वो बोलते हैं यार सेलेस्टियल एम्परर ये जाग चुके हैं, फिर ये बोलते हैं नहीं ये लेकिन वो नहीं है। इधर मूविंग में और वो ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है ब्रिलियंट वॉइड सेंटेस में।
वो भी बोलते हैं, नहीं नहीं वो जागे तो है बट वो नहीं है। एक राहत की भी ये सांस लेते हैं और एक निराशा की भी। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेट को दिखाया जाता है, जहां पर एक 100 फीट का सफेद चट्टान था और उसका शेप अलग ही था, पर टेम्परेचर बाप लेवल पे था। इवन वांगलिंग भी इनके करीब नहीं जा सकता। 5 स्टार एंशिएंट गॉड भी इस चट्टान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और इस रॉक पर इस समय एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, जो बहुत बूढ़े थे। इनकी चमड़ियां भी खत्म हो रही थी, मतलब डेथ के काफी करीब थे। ये थे वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर। और इन्होंने क्या बैटल लड़ा था मैं आपको बता ही चुका हूँ, कि अलायंस वाले ब्रिलियंट वॉइड वालों को पछाड़ दिया था। हालांकि इनके 7 या 8 अवतार डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर ये थोड़े चिंतित हो जाते कि क्या मेरा वर्मिलियन बर्ड आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जिस जगह से वो ऑरा आ रही थी वो समझ रहे थे। लेकिन इस दौरान प्लेनेट सुजाकू को दिखाया जाता है, टाउ सेन को दिखाया जाता है, जो कि 8 स्टार का इस एंशियंट डेविल की ऑरा को फील करके बोलता है कि कुछ नहीं, ये बर्बाद है। 100 साल रुक जाओ बेटा, मैं जब बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सामने कौन टिकता है। बॉडी तो थी ये सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग की, चारों सेलेस्टियल रियल्म्स में कोई भी इनके टक्कर का नहीं था जब ये थे तो। लेकिन फिलहाल इनकी बॉडी डेविलिश ऑरा से भरी थी, और एक क्लोक भी बनता है इनके आसपास एंशियंट डेविल वाला। वांगवे का जो सी अप स्पेल्स था वो आगे बढ़ रहा था। इसकी वजह से यह दुनिया में टॉप लेवल कल्टिवेटर्स में गिना जाता था। और वांगलिंग को फील होता है कि ये जो स्पेल है वांगवे का, ये किंग्सुई के बराबर का स्पेल है, बस अगर जी रियल हटा दिया जाए तो। बट ये जो मिडिल एज मैन थे यानी कि अपने किंग लिन, वो बस ऐसे उंगली ऐसा करते हैं और ये सी पूरा कोलैप्स कर जाता है। और फिलहाल वांगवे निराश थे कि टीचर मैं लेट हो गया। फिलहाल ये पीछे हट जाते। मिडिल एज की आंखों में पेन था, लेकिन फिलहाल अब उनके अंदर डेविलिश और थी। ऑलसिर का भी अटैक बढ़ता है और उसे भी यूं एकदम किंगलिंग खत्म कर देते हैं। मैं बोलूँ या तो टाजिया। और ये बहुत फास्ट होता है। वांगलिंग बस इतना दिखता है और समझ में आ रहा था इसे। और फिलहाल ये बंदा एक कदम आगे बढ़ाता है और रब से बेलुओं के करीब प्रकट होता है। लेफ्ट आई में इसके 8 स्टार्स चमकते हैं और जो भी फ्लैग्स थे बेलुओं के वो अब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। मतलब इतना फास्ट होता है कि लोग देख भी नहीं पाते हैं। मतलब रब से मारा, वांगवे का अटैक खत्म, उधर ऑलसिर का अटैक खत्म, और इधर बेलुओं का अटैक खत्म। बेलुओं को गुस्सा आता है कि टाजिया, अगर तुम्हारे पास किंगलिंग की बॉडी है तो क्या, तुम्हारे पास अभी समय नहीं है ये तुम किंगलिंग के स्पेल्स यूज कर पाओ। तुमने अभी तक मेरे हिसाब से किंगलिंग के सोल को डिवोर नहीं किया होगा। टाजिया भी बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक अलग ही आवाज आती है कि तो क्या फर्क पड़ता है। इधर ऑलसिर की आंखों में एक चमक आती है। फिलहाल ये लोग वांगवे वगैरह भी फिर से अटैक करते हैं। वांगलिंग पीछे हट चुका था। वांगलिंग ने इस बंदे को पहचान लिया था, मतलब किंगलिंग को, क्योंकि जब इसने नीदर काइड यूज किया था जहां से एक येलो क्रिस्टल भी इसकी तरफ आया था, ये वही थे। इसने वही जगह देखा था। और जब वांगवे टीचर बोलते तो ये समझ जाता है कि ये सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन ही है। और थोड़ी यहाँ पर स्टोरी है, बैक स्टोरी, कि जब फिर वो सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग इंजर्ड थे तो बेलुओ और टाजिया ने इन पर अटैक कर दिया था। बेलुओ को तो उन्होंने 9 भागों में बांट दिया था, लेकिन टाजिया इनसे बैटल बैटल करते करते 9th फ्लोर पर आ गया था। उन्होंने 99 कैंडल्स जलाए थे ताकि एंशिएंट डेविल को बाहर निकाल सके। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ज़्यादा इंजर्ड थे और टाजिया था ठीक ठाक पावरफुल, तो उसने जो किंगलिंग्स के गार्ड्स थे उन्हें भी डेविल पाथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। बट वांगलिंग एक ही चीज़ से कंफ्यूज था कि वो जो स्कैटर्ड डेविल था, जो कि लिंक टियानहो के जैसा दिखता था, वो कौन है। बैटल के दौरान वांगवे खून की उल्टी करते हैं, आंखों में उदासी थी। इधर ये जो ब्लैक फॉग था वो ब्लैक लाइट के रूप में इकट्ठा होता है और वांगवे के पर चार्ज करता है, और इतना फास्ट था कि वांगवे के चेस्ट के करीब पहुंच जाता है और आर पार निकल जाता है। वांगवे खून की उल्टी करते। वो जो मैन इन ब्लैक था जिसके अंदर लालच था ब्लड लेने का, अब तो वो पीछे भागता है। मास्टर वॉइड का भी सेम हाल था, पर ये कुछ दिमाग लगाते हैं और ये वांगवे पर चार्ज कर जाते हैं कि इस बंदे को निपटा देता हूँ। और ये वांगवे के करीब प्रकट होते हैं और सीधा इसके सर पे अटैक करते हैं कि तुमने उस छोटे, मतलब गाली देके बोलते हैं वांगलिंग को, उसकी मदद की थी ना, मरो। अब वांगलिंग ये देखता है तो भाई वो सीधा उधर ही बढ़ता है, लेकिन ये वॉइड के समान तेज नहीं था। इधर वांगवे, इनके हाथों से एक अर्थली येलो लाइट चमकती है। इधर वांगलिंग एंशिएंट गॉड फर्नेस को यूज कर देता है, वांगवे की तरफ इसे मतलब मूव करता है और बोलता है चेंज पोजीशंस। मास्टर वॉइड का जो अटैक वांगवे पर बढ़ रहा था, अब वो वांगलिंग पर आता है, क्योंकि वांगलिंग वांगवे की जगह पे चला जाता है और तुरंत ही अज्योर ब्लू शील्ड को निकालता है और इस अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन फिर भी वांगलिंग खून की उल्टी करता है। फिलहाल इसे गुस्सा आता है। वांगवे बेहोश हो चुके थे। वांगवे को ये लेता है और यहाँ से निकल जाता है और वांगवे के पॉकेट से ही वो पिल निकालता है और उन्हें खिला देता है। फिलहाल वॉइड को गुस्सा और आता है कि लिटिल बास्टर्ड, आज तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिलहाल वांगलिंग का गुस्सा वैसे भी बढ़ रहा था। इधर वो जो स्पेल्स थे वो फॉगी स्पेल्स ऑलसीर को पीछे फेंक देते। उनकी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं थी। ये फाइट कर रहे थे 7 कलर लाइट के थ्रू। लेकिन वॉइड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चलो ऑलसीर भी मतलब बैटल नहीं कर पा रहे। ये वांगलिंग को बस मारना चाहता था। इधर ओल्ड मैन जो गॉड वाले थे वो हैरान थे कि यार ऑलसीर भी हार गए, और अब ये भागने लगे थे कि यार मतलब नहीं है, यहाँ से निकलो।
ब्लैक फॉग के बीच में से एकदम बेजान तरीके से बेलुआ आके गिरता है। खून पूरा मतलब ब्लड, ब्लैक ब्लड टाइप हो रहा है, चारों तरफ फैलने लगती है। एंशिएंट डेविल का राइट हैंड प्रकट होता है, 30 फीट का एक ब्लेड बनाता है और बेलुओं पर एकदम इसे निपटाने के मूड में था। और बीच में इसने ओल्ड मैन पर जो गॉड बेस थे उन पर भी अटैक किया था। वो अपने गॉड से इसे ब्लॉक करते हैं, बट इनका गॉड भी कट जाता है और इनकी बॉडी भी दो भागों में बढ़ जाती है। ओरिजिन सोल को भी टाइम नहीं मिलता और ये निपट जाते हैं। बहुत फास्ट होता है ये सब। लोगों की एकदम रूह कांप जाती है यार, इतना जल्दी। वो ओल्ड मैन भी यार शायद निर्वाणा शैटरर लेवल पर थे या निर्वाणा क्लिंजर के पीक पर होंगे। और फिलहाल ये बेलुओ का पीछा करता है कि बेलुओ उस समय मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन अब तुम आ ही गए हो यहाँ पर, बार बार मुझे परेशान कर ही रहे हो, तो मरोगे। बेलुओ भी चिल्लाता है कि ये सब बकवास बंद करो। उस समय हमारा एक ही सौदा हुआ था कि मैं बॉडी लूंगा और तुम किंगलिंग की मेमोरीज लोगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। एंशिएंट डेविल हंसता है, इसका हाथ जो कि ब्लेड के समान था वो और तेजी से मूव करता है और बोलता है कि अगर तुम अपना डेमन स्पिरिट फॉर्म रिलीज नहीं करोगे तो फिर मरोगे। और ये ऑरा इतनी फास्ट थी कि बेलुओं की बॉडी भी दो भागों में कट जाती है, लेकिन जैसे इसकी बॉडी कोलैप्स होती है एक डेमोनिक फ्लेम यहाँ बाहर निकलता है और एंशिएंट डेमन बेलुओं की जो रियल बॉडी थी वो यहाँ पर प्रकट होती है, 1000 फीट लंबी। और ताजिया यहाँ पर दो ही लोगों से सावधान था। एक तो यहाँ पर एंशिएंट गॉड ऑरा फील कर चुका था वांगलिंग की बॉडी से। इधर वांगलिंग भाग रहा था ताकि मास्टर वॉइड के अटैक से ये बच पाए, लेकिन ये स्लो था भाई। मास्टर वॉइड निर्वाणा शैटर लेवल पर थे, लेकिन अब वांगलिंग वो जब विदर टैटू था जो इसे क्यू याओ ने दिया था, यानी कि अपने किंगलिंग की एक वाइफ जो थी। और वांग भी इस दौरान वांगलिंग से कहते हैं कि उस तरफ जाओ जहाँ पर मेरी वाइफ है, यानी ये हुजुआन की बात करते हैं। इनकी इंजरीज हील हो चुकी थी और फिलहाल ये मास्टर वॉइड को ब्लॉक करने लगते हैं। वांगलिंग को वहां पर हुजुआन मिलती है जो कि बेहोश थी। अब ये कुछ फायर ओरिजिन एनर्जी को इकट्ठा करता है और उनके थर्ड आई को टच करता है। फिलहाल वो जाग जाती है कि सीनियर वो रास्ता खोलिए, हम यहाँ से निकल पाए, ताकि क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। हुजवान थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर रिकवर करती है क्योंकि अचानक से ये शक होकर के 9th फ्लोर पर आ गई थी। अब ये टेक्निक यूज करती है, यहाँ पर 6 पिलर्स चमकते हैं और वांग वे उधर मास्टर वॉइड के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे और एक वाटर ट्रैपिंग स्किल को ये यूज करते हैं। और फिलहाल अचानक से वहां से गायब होकर के हुजवान और वांगलिंग के करीब आते हैं और तीनों यहां से निकल जाते हैं। मैन इन ब्लैक भी पैनिक करता है और वो भी इसी पिलर्स की तरफ बढ़ता है जो कि पिलर्स अब गायब हो रहा था। मास्टर वॉइड इधर वाटर स्वॉर्ड से घिरे हुए थे और येलो सॉइल यूज करके इन्हें ब्लॉक कर देते। फिलहाल ये शांत होते कि यार ये सब फालतू चीजें, पहले मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। जब से इन्होंने ऑलसीर को देखा था कि वो भी उसे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं और ये फील करते कि इनका जो कंट्रोल है इनके ऊपर वो खत्म हो रहा है, क्योंकि कारण ये था कि इनका हेवेंस ब्लाइट जो था वो काफी करीब था, फर्स्ट हेवेंस ब्लाइट। उधर एंशिएंट डेमन बेलुओ भाग रहा था कि भाई यहाँ से निकलो, ताजिया का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। भागते भागते जब ये एक ट्रांसफर एरिया के करीब था तभी ताजिया चिल्लाता है कि डेविल डिवोर्स ऑल स्पिरिट्स। और एक फॉग फिर से आगे बढ़ता है जो मुंह खोल देता है और मानो बेलुओ को डिवोर करना चाहता था। बेलुओ चीखता है, आधी इसकी बॉडी डिवोर कर ली जाती है तो इसकी बॉडी जो आधी बचती है वो नॉर्मल हो जाती है और ट्रांसफर एरिया में ये गायब हो जाता है। पर ताजिया रुकता नहीं है, वो फिर भी ट्रांसफर एरिया की तरफ पड़ता है और बोलता है कोई यहाँ से नहीं भाग पाएगा। इधर वांगली और सेलेस्टियल कपल्स 8th फ्लोर पे प्रकट होते हैं। अब हुजवान बताती है कि मास्टर जब पोजेस होने वाले थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, मतलब मुझसे, कि रेन सेलेस्टियल रेन टेम्पल। दूसरा बोला था उन्होंने ओरिजिन सोल क्रिस्टल और तीसरा बोला था किंग शुआन्स ब्लड। अब ये एक तरह से पहेली हो जाती है कि रेन सेलेस्टियल रियल्म टेम्पल, ओरिजिन सोल क्रिस्टल, किंग शुआंग ब्लड। पर तभी अचानक से यहाँ का जमीन कोलैप्स करती है। डेविलिश ऑरा फिर से यहाँ पर भी यानी 8वें फ्लोर पर भी फैलने लगती है ड्रैगन के रूप में। मानो सभी चीजों को यह डिवोर करना चाहती थी। पर वांगलिंग उन शब्दों को रिपीट करता है अपने मन में। जैसे वो डेविल ड्रैगन इधर आता है, वांगलिंग सेलेस्टियल पकोड़ा को निकालता है और तुरंत ही से किंग शुआंग की बॉडी को ऐसा पीछे से प्रेस करता है कि आई एम सॉरी सीनियर जाओवी और सिस्टर किंग शुआंग, बट मुझे ये करना पड़ेगा ताकि इनके ब्लड को निकाल पाए। और ये जो ब्लड की बूंदें रहती हैं ये डेविल ड्रैगन के ऊपर फेंकता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।